अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैम्प इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज तैयबा शकील। डियर स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। बच्चों, क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया कि पानी में अगर कोई चीज़ डालो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में अंदर चली जाती हैं, यानी पानी में डूब जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं। तो आखिरकार वो चीज़ें जो पानी में डूब जाती हैं, जो सिंक कर जाती हैं, और वो चीज़ें जो पानी पे फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं, उन दोनों में फ़र्क क्या है? आखिर वैसी कौन सी चीज़ है जो कुछ चीज़ों को नीचे डूबने पे मजबूर करती है और कुछ को तैरने में मदद देती है? जी बच्चों, वो चीज़ है डेंसिटी। डेंसिटी के ज़रिए ही कुछ चीज़ें पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं और कुछ चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती हैं। अब हम डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मास कंटेन्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होती है कि अगर आप एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में बहुत सारे मास को कैलकुलेट कर रही हो तो वो चीज़ उसकी डेंसिटी कहलाती है। मास अगर ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर मास कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। मिसाल ले लेते हैं, आपके सामने एक बलून है। अब बलून को अगर आप फुला दो, इन्फ्लेट कर दो, तो उसमें हवा भर जाएगी और वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा। अब वो वॉल्यूम में तो बड़ा हो गया, लेकिन उसका मास ज़्यादा नहीं है, तो हम कहेंगे कि बलून की डेंसिटी कम है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर कोई ईंट ले लो, तो ईंट का वॉल्यूम तो कम है लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल जो ईंट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब इस डेंसिटी की प्रॉपर्टी का चीज़ों के फ्लोट होने पे और सिंक होने पे क्या असर पड़ता है? जी बच्चों, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, वो पानी में डूब जाती हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बात करते हैं लकड़ी की। अब लकड़ी की जो डेंसिटी है वो पानी से कम है। अब पानी उसे अपने अंदर डूबने नहीं देता, क्योंकि जो हैवी चीज़ होगी हमेशा वही नीचे रहेगी। तो लकड़ी की अगर हम बात करें, लकड़ी वाटर के कंपैरेटिवली लेस डेंस होती है, इस वजह से वो पानी के सरफेस के ऊपर तैर रही होती है। लेकिन अगर पानी के अंदर हम नीडल फेंक दें लोहे की, तो वो उसकी जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा होगी, तो वो पानी के अंदर इजीली डूब जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक सुई पानी में डूब जाती है तो जो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं वो पानी में क्यों नहीं डूबती? वो इस वजह से नहीं डूबती क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है जहाँ पर उनके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, जो पानी को लोहे से बनने के बाद भी उसकी ओवरऑल जो एवरेज डेंसिटी होती है उसको पानी की डेंसिटी से कम रखता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बोट्स भी पानी के अंदर डूबती नहीं हैं। बच्चों, चलते हैं अब एक अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ गिवन एरिया। इट टेल्स अस हाउ कंसंट्रेटेड अ फोर्स इज। प्रेशर एक गिवन एरिया पे लगने वाली फोर्स का नाम है। एक्चुअल में प्रेशर हमें बताती है कि कितनी ज़्यादा फोर्स एक जगह पर अप्लाई हो रही है, ये फोर्स के कंसंट्रेशन के बारे में बताती है। प्रेशर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पे एग्जर्ट करती है। ये वेदर चेंजेस में, बलून के फटने में, इवन लकड़ी के ऊपर जो कील ठोकती हैं, इसमें भी प्रेशर का ही काम आता है। जब सेम फोर्स एक छोटे से एरिया पर अप्लाई होती है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, और अगर एक फोर्स जो एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पे अप्लाई हो रही है, सेम फोर्स एक बहुत लार्ज सरफेस एरिया पे अप्लाई हो रही है, इसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर के जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्वल है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर वॉल्यूम। इसमें आप शॉर्टली इसको रिप्रेजेंट करोगे P इज इक्वल टू F ओवर A, वेयर P रिप्रेजेंट्स प्रेशर, F रिप्रेजेंट्स फोर्स एंड A रिप्रेजेंट्स एरिया। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से प्रेशर के इफेक्ट को समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक सिरिंज ले लें। सिरिंज के पीछे लगा होता है प्लम्बर। अब क्या होता है कि जैसे ही आप प्लम्बर को पुश करते हो तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया में फोर्स लगती है जो उसका प्रेशर होता है। अब अगर हम आगे से देखें, जहाँ से लिक्विड पास करता है वहाँ वो नीडल होती है। अब अगर आप नीडल को देखो तो नीडल का जो सरफेस एरिया वो बहुत कम है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आगे लग रही है।
तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो लग रही है एक छोटे से एरिया के अंदर, उसकी वजह से जो प्रेशर होता है ओवरऑल सिरिंज के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर के जरिए लिक्विड सिरिंज से बाहर की तरफ निकलता है। आइए एक और एग्जांपल के जरिए प्रेशर के इस इफेक्ट को समझते हैं। एक स्टूडेंट है जो 200 न्यूटन की फोर्स एक बॉक्स पे अप्लाई कर रहा है। अब वो जो सरफेस एरिया है उस बॉक्स का जिसके ऊपर वो 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है 0.04 मीटर स्क्वायर। हमने प्रेशर मालूम करना है कि उस बॉक्स पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास चीज़ें क्या हैं, फोर्स हमारे पास है 200 न्यूटन, एरिया है हमारे पास 0.04 मीटर स्क्वायर, प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करना है P = F/A। अब F हमारे पास 200 है एंड A हमारे पास 0.04 है। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्योंकि 1 पास्कल के इक्वल होता है तो इसको हम 5000 पास्कल भी कह सकते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में डूब जाती हैं और कौन सी चीज़ें पानी पर तैर रही होती हैं। उसके साथ ही हमने प्रेशर के बारे में जाना, प्रेशर क्या होता है और उसके इफेक्ट को भी एग्जाम्पल के साथ समझा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।